प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदितवाणी रांची के संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 19वें दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही भाजपा विधायकों ने हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस के दौरान समुदाय विशेष के द्वारा लोगों पर पत्थरबाजी किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रमुख विपक्षी पार्टी के विधायकों ने आसन के समीप जाकर मामले में सरकार से वक्तव्य देने की मांग की। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बहुसंख्यक समाज के पर्व त्योहारों में ही एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा क्यों पत्थरबाजी की जाती है। उन्होंने सरकार पर अपराधियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा जबकि घटनाओं को रोकने के लिए बहुत सारी तकनीक हैं, सरकार को जुलूस के दौरान ड्रोन, कैमरा, सीसीटीवी जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं भोजनावकाश के बाद मामले में सरकार की ओर से उत्तर देते हुए संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि कल मंगलवारी जुलूस के दौरान हजारीबाग में आपत्तिजनक गाने को लेकर विवाद और पथराव हुआ। उन्होंने एडीजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मंगलवारी जुलूस के दौरान अशोक चौक पर आपत्तिजनक गाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की और शांति स्थापित करने के लिए 2 राउंड गोली चलानी भी पड़ी। फिर एहतियात के तौर पर अन्य दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई। सड़कों पर गश्ती बढ़ाई गई। प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में अशोक चौक पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा 5 मुस्लिम और 5 हिंदू समुदाय के लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 200 अनाम लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रशासन ने बैलेंस करने की कोशिश की है, जबकि सिर्फ पत्थर चलाने वाले पर ही प्राथमिकी होनी चाहिए थी। वहीं प्रथम पाली में भाजपा विधायकों द्वारा कुछ देर हंगामा किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल लिया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों के प्रत्येक घरों तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक हर ग्रामीणों के घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंच जाना था। इस पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन का विस्तार संपूर्ण भारत में दिसंबर 2028 तक किया गया है। विधायक जायसवाल द्वारा पूछे जाने पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह कुल 24,665 करोड़ की परियोजना है, जिसमें केंद्रांश की राशि 12,057 करोड़ 83 लाख है, जिनमें से केंद्र द्वारा अब तक 5,917 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्रांश की राशि मिलते ही परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि गर्मी में शहरों के ड्राई जोन इलाकों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इधर झामुमो विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के अलावा आपूर्ति की गई सामग्रियों के बकाया राशि का मामला उठाया। साथ ही उन्होंने अन्य कई राज्यों की तुलना में झारखंड में मजदूरी की दर आधी होने का मुद्दा उठाया और कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का भी आग्रह किया, जिस पर ग्रामीण कार्य व पंचायती राज विभाग की प्रभारी मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी तथा सामग्री मद में राशि उपलब्ध कराई जाती है। वहीं भाजपा विधायक राज सिन्हा ने 441 करोड़ रुपए की धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 का मामला उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि मूल परियोजना NHI से NOC नहीं मिले जाने की वजह से विलंब हो रहा है। उन्होंने NOC के लिए धनबाद के सांसद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल संबंधित पदाधिकारियों के पास भेजने की बात कही। इस बीच जदयू विधायक सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष को स्वास्थ्य मंत्री व अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आवेदन देने की सूचना दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नियम संगत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
इधर ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने चंदन कियारी में जेएसडब्ल्यू को आवंटित कोयला खदान को चालू करने की मांग की। इस पर खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि जेएसडब्ल्यू को 880 हेक्टेयर क्षेत्र में आवंटित भूमि को लेकर स्थानीय अंचलाधिकारी द्वारा जमीन का नेचर नहीं बताया गया है। इसकी रिपोर्ट जिले के उपायुक्त से मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही खदान चालू करने की अनुमति दे दी जाएगी। वहीं भोजनावकाश के बाद गृह विभाग के प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी, रांची के संवाददाता उमापद महतो।